भाषा, पहचान और किसी चीज को हमेशा के लिए खो देने का दर्द। आज की जो कहानी हम देखने वाले ना, वो इन्हीं गहरे एहसासों से जुड़ी हुई है। ये कहानी है फ्रांज नाम के एक लड़के की और उसकी जिंदगी की आखिरी फ्रेंच क्लास की। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये आखिरी बार हो जब कोई अपनी मातृभाषा बोल पाए। यही सवाल इस कहानी का दिल है। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी को एक सुबह पता चले कि आज के बाद वो अपनी जुबान, अपनी भाषा कभी नहीं बोल पाएगा। कैसा महसूस होगा? चलिए इसी एहसास को महसूस करते हुए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो ये है एक खौफ भरी सुबह। कहानी शुरू होती है फ्रांस से। एक छोटा सा लड़का है जो उस सुबह स्कूल के लिए जाहिर है लेट हो चुका है, और उसके दिल में एक डर भी बैठा हुआ है। डर किस बात का? उसके टीचर एम हैमिल पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछने वाले थे, और हमारे फ्रांस को उसे तो उसका एक शब्द भी नहीं पता था। अब वो स्कूल की तरफ भागा जा रहा था और रास्ते में उसने देखा कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ जमा है। ये वही बोर्ड था जो सारी बुरी खबरों का जरिया था। पिछले कई सालों से जंग की सारी बुरी खबरें सब वहीं से आती थीं। तो ये भीड़ एक अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं थी। पर फ्रांस को स्कूल पहुंचने की जल्दी थी, तो वो आगे बढ़ गया। और जैसे ही फ्रांस क्लास में पहुंचा, माहौल एकदम चौंकाने वाला था। मतलब रोज जो मेजों का शोर होता था, जो हलचल होती थी, वो सब गायब। आज तो रविवार जैसी शांति थी। और टीचर एम हैमिल भी एकदम गंभीर और शांत थे। उनके रूलर की वो डरावनी खटखट भी नहीं सुनाई दे रही थी। साफ था, यकीनन आज कुछ तो बहुत अलग था। और ये माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया जब फ्रांस ने देखा कि एम हैमिल ने अपने खास कपड़े पहने हुए हैं। वही उनका हरा कोट, झालरदार शर्ट और वो कढ़ाई वाली रेशमी टोपी। ये कपड़े वो सिर्फ किसी बड़े अफसर पर ही पहनते थे। और सबसे अजीब बात, क्लास की आखिरी बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थी, आज गांव के बड़े बुजुर्ग लोग चुपचाप बैठे थे। पूर्व मेयर, पोस्टमास्टर सब मौजूद थे। तो फिर इस अजीब सी खामोशी और इतनी गंभीरता की वजह क्या थी? वजह अब सामने आती है। बर्लिन से आया एक आदेश, एक ऐसा आदेश जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और अपनी उसी गंभीर लेकिन कोमल आवाज में बोलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि बर्लिन से एक आदेश आया है। बस ये एक लाइन और पूरे माहौल का राज खुल जाता है। और फिर वो शब्द आते हैं जो फ्रांस पर बिजली की तरह गिरते हैं। ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी पाठ है। बस आज फ्रेंच भाषा में उनका आखिरी पाठ था, क्योंकि अगले दिन से स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया जर्मन टीचर कल ही पहुंचने वाला था। ये सुनते ही फ्रांस को एक गहरा अफसोस होता है, अपने बर्बाद किए हुए समय पर, छोड़े गए हर पाठ पर। सोचिए, जिन किताबों को वो कल तक एक बोझ समझता था, आज वो उससे पुराने दोस्तों की तरह लग रही थीं। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसने अपनी ही भाषा सीखने का कितना बड़ा मौका गवा दिया। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, भाषा एक चाबी के रूप में। इसके बाद से एम हैमिल सिर्फ एक टीचर नहीं रहते। नहीं, वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के रक्षक बन जाते हैं। उनका ये आखिरी पाठ ये सिर्फ ग्रामर के बारे में नहीं था, ये पहचान के बारे में था। एम हैमिल अपनी मातृभाषा की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। उनके हर शब्द में अपनी भाषा के लिए एक गहरा प्यार और सम्मान झलक रहा था, एक ऐसी चीज जिसे वो अब खोने वाले थे। और यहीं पर एम हैमिल वो सबसे जरूरी बात कहते हैं। वो लोगों से अपील करते हैं कि अपनी भाषा को कभी ना छोड़ें। उन्होंने समझाया कि जब कोई कौम गुलाम होती है, तो जब तक वो अपनी भाषा से मजबूती से जुड़ी रहती है, तो ये ऐसा है मानो उनकी कैद की चाबी उन्हीं के पास है। और कमाल की बात देखिए, उस दिन फ्रांस को सब कुछ समझ आ रहा था। पहली बार उसने पूरे ध्यान से सुना और सब इतना आसान लग रहा था। शायद उसने इतने ध्यान से पहले कभी सुना ही नहीं था, या शायद एम हैमिल ने भी इतने धैर्य से पहले कभी नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था मानो वो जाने से पहले अपना सारा का सारा ज्ञान उन बच्चों को दे देना चाहते हों। जब क्लास में सब लिख रहे थे, तो फ्रांस को छत पर कबूतरों की गुटुरगू सुनाई दी, और उसके मन में एक बहुत ही मासूम लेकिन उतना ही गहरा सवाल आया कि अगर ये लोग हमारी भाषा छीन सकते हैं, तो क्या ये इन कबूतरों से भी जर्मन में गवा सकते हैं? ये एक छोटी सी सोच है,
पर यह दिखाती है कि किसी की पहचान पर हमला करना कितना गैर कुदरती, कितना क्रूर होता है। अब आती है एक अनकही विदाई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, क्लास का हर पल भारी होता जा रहा था। ये सिर्फ एक पाठ का अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरे युग का अंत था और विदाई का समय बहुत नजदीक आ रहा था। एम हैमल अपनी कुर्सी पर एकदम चुपचाप बिना हिले डुले बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आखिरी पल को अपनी यादों में कैद कर लेना चाहते हों। 40 साल, सोचिए, पूरे 40 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के उसी एक स्कूल में सेवा करते हुए बिता दिए थे, और अब अगले ही दिन उन्हें ये सब कुछ छोड़कर जाना था। और तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। ठीक उसी पल खिड़की के नीचे से प्रशिया के सैनिकों की तुरही की आवाज सुनाई दी। पाठ का समय खत्म हो चुका था। फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ समाप्त हो गया। एम हैमिल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो भावनाओं से इतने भर गए थे कि उनका गला रूंध गया। एक शब्द भी नहीं बोल पाए। वो बस अपनी कुर्सी से उठे और चुपचाप ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ गए। वहां उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। बस ये उनका आखिरी संदेश था। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ से इशारा किया कि क्लास खत्म हो गई है। ये एक खामोश लेकिन बहुत बहुत शक्तिशाली विदाई थी। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी अपनी भाषा हमारी पहचान के लिए आखिर कितने मायने रखती है।